Good morning, student. As I said in the last Zoom meeting, we will start fourth unit, that is marginal costing. This is very simple topic. The entire marginal costing is based on this small concept, that is contribution. ये पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग जो यूनिट है ये कंट्रीब्यूशन पे बेस है. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन. सबसे पहले देखेंगे कि हम कंट्रीब्यूशन क्या है. But for this we have to see two type of expenses, variable expenses and fixed expenses. There are some expenses that change according to the output. कुछ expenses ऐसे होते हैं जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. And some expenses are such that they do not increase or decrease according to the output. और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आउटपुट के हिसाब से बढ़ते या घटते नहीं, ना ही कम होते हैं. जितना खर्चा होना होता है उतना ही खर्चा होता है. द एक्सपेंसेस दैट डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू आउटपुट आर कॉल्ड फिक्स एक्सपेंसेस. ऐसे एक्सपेंसेस जो कभी चेंज नहीं होते उनको बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेस. एंड द एक्सपेंसेस दैट आर बीइंग इंक्रीज और डिक्रीज और कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस. और जो एक्सपेंसेस हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस. हमें मार्जिनल कॉस्टिंग ये फार्मूला बेस यूनिट है, मैंने आपको बताया था. इसके बेस आपको मार्जिनल कॉस्टिंग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी एग्जांपल हो आपको मार्जिनल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. उसमें आपको सबसे पहले आपका प्रोडक्शन का जो भी प्रॉफिट है वो सॉल्व करना है. ये जो पैटर्न है ये आपको बुक में नहीं मिलेगी. आपको ये मैंने ईजीएस्ट वे बना के आपको सॉल्व करने के लिए बनाई है, जो कि मार्जिनल स्टेटमेंट में आपको 3 टाइप्स के कॉलम बनाने पड़ेंगे. सबसे फर्स्ट है पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट है यूनिट एंड नेक्स्ट है अमाउंट. इसमें जाएगा सेल. जो भी हमारी सेल है, सेल के इसमें से अगर यूनिट में सेल दी है तो यूनिट में लिखेंगे सेल की अमाउंट, और या फिर अमाउंट में रहेगा तो अमाउंट में जाएगा. इसका जो मार्जिनल स्टेटमेंट का फॉर्मूला है वो ऐसा है कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो. वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया था जो कि हम जो भी हमारे एक्सपेंसेस है बिजनेस के, वो सेल जितनी भी हमने साल भर में सेल की है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट अगर माइनस की जाए तो हमें मिलती है कंट्रीब्यूशन की अमाउंट. और कंट्रीब्यूशन की अमाउंट में से अगर फिक्स कॉस्ट की अमाउंट माइनस की जाए तो हमें मिलता है प्रॉफिट. ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट. कैसा है पूरा फॉर्मूला? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. आपको ये लर्न ही करना है. सेल की अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसकी वैल्यू माइनस करके कंट्रीब्यूशन बैलेंस रहेगा. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस की जाए तो प्रॉफिट मिलेगा. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सेकंड स्टेप है, फिर हम फार्मूला बेस देखेंगे. इसमें सबसे पहला है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट. अभी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड टोटल सेल आर इक्वल. वी कैन ऑल्सो से दैट द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? हमारे प्रोडक्शन की एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लेवल ऑफ प्रोडक्शन में वो आके रुकता है. उसके दो तरीके के फॉर्मूला है. अगर बीईपी आपको यूनिट में सॉल्व करनी है तो, अगर बीईपी आपको रुपीज़ में सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन में आपको दी जाएगा कि बीईपी इन यूनिट फाइंड आउट करो या फिर बीईपी इन रुपीज़ में फाइंड आउट करो. अगर बीईपी इन यूनिट में फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हमें यहीं पे दी जाएगी एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अमाउंट पे भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी. आप लोगों को अगर ये पहले बॉक्स सॉल्व करते हो मार्जिनल स्टेटमेंट का तो आपको इजीली आपको आपकी जो अमाउंट है वो मिल जाएगी. नेक्स्ट है बीईपी इन रुपीज़. अगर रुपीज़ में आपको बीईपी सॉल्व करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर. फिक्स कॉस्ट अगर रुपीज़ में करना है तो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट आपको यहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन पीवीआर की अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी. पीवीआर का मतलब होता है प्रॉफिट वैल्यू
रेशियो। नेक्स्ट इसके बाद हम पीवीआर ही पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर रुपीज़ में सॉल्व करना है तो ये फार्मूला लिखने के बाद आपको सबसे पहले तो पीवीआर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पीवीआर की अमाउंट चाहिए होगी। नेक्स्ट है हमारा पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अभी पीवीआर क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज द इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल। पीवीआर मतलब ये है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की कंट्रीब्यूशन और सेल की रिलेशनशिप यहाँ पे वो डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। इसका हमेशा जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। उसका फॉर्मूला ही ऐसा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100। अगर किसी भी चीज़ को इंटू 100 करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर परसेंटेज में ही आएगा। तो पीवीआर का जो भी आपका आंसर रहेगा वो परसेंटेज में रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद मिलेगा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसको हम शॉर्टकट में MOS कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स द अमाउंट बाय विच अ कंपनी सेल कुड डिक्रीज बिफोर द कंपनी विल हैव नो प्रॉफिट। आप लोगों की जो भी सेफ्टी रहेगी उसकी मार्जिन हम निकालेंगे टोटल सेल में से या फिर बीईपी में से। आपको टोटल सेल हुए है तो उसकी जो सेफ्टी रहेगी उसकी मार्जिन आपको निकालनी है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। ये जो है पॉइंट है मैं आप लोगों को अच्छे से जूम मीटिंग में समझा के दूंगी, आपको अगर नहीं समझा है तो। उसका फॉर्मूला है MOS, अगर यूनिट में है बीईपी जैसा ही है, अगर यूनिट में है तो अलग फार्मूला, इन रुपीज़ में है तो अलग फार्मूला। MOS इन यूनिट में होगा तो उसका फार्मूला रहेगा टोटल सेल इन यूनिट माइनस बीईपी इन यूनिट्स। अगर इन यूनिट्स में है तो इन यूनिट्स ही रहेंगे टोटल सेल के और बीईपी के। टोटल सेल जो कि आप लोगों को पीछे पेज पे मार्जिन कॉस्टिंग में मिल जाएगा और बीईपी आपने पहले ही सॉल्व किया रहेगा। तो दोनों अमाउंट आप लोगों के पास पहले से ही है, इसका मतलब आपको MOS इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर रुपीज़ में MOS निकालना है तो टोटल सेल इन रुपीज़, ये भी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में मिल जाएगा। टोटल सेल माइनस बीईपी इन रुपीज़, और बीईपी इन रुपीज़ भी आप लोगों ने पहले से निकाला होगा। ये हो गया हमारा MOS का तीसरा भी फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। प्रॉफिट की वैल्यू आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में मिल जाएंगी डिवाइड बाय पीवीआर भी आप सॉल्व कर चुके हैं इजीली। आपको तीनों इसमें से आपको अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि MOS इन यूनिट तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आपको अगर एग्जांपल में दिया है कि MOS इन रुपीज़ तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन यूनिट और इन रुपीज़ ऐसे दोनों में से कोई भी नहीं दिया है तो आपको फिर ये फार्मूला यूज़ करने पड़ेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ फार्मूला है, अगर आपको रिक्वायर्ड सेल निकालनी पड़ेगी। आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया जाएगा सेल्स इफ़ प्रॉफिट रिक्वायर्ड, आपको प्रॉफिट की अमाउंट दी जाएगी और आपको सेल निकालनी पड़ेगी। इसका अपोजिट आपको सेल की अमाउंट दी जाएगी और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आपको ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेल का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर इंटू 100 नहीं लिखेगा तभी चलेगा अगर पीवीआर की हमेशा अमाउंट जो भी रहेगी आंसर वो परसेंटेज में आता है, इसलिए इंटू 100 नहीं लिखा तभी भी चलेगा। और लास्ट में है हमारा प्रॉफिट। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई भी नहीं करते हो, यही फार्मूले से आप सेल भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर सेल का ऐसा है, अगर प्रॉफिट का निकालना है तो प्रॉफिट का ऑब्वियसली हो जाएगा, प्रॉफिट अगर इस साइड में रहेगा तो सेल्स इंटू पीवीआर माइनस, ये अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे देखो वही फार्मूला ये रेडी हो गया है। प्रॉफिट यहाँ पे है, सेल है, सेल अगर ये इसमें डिवाइड में है तो इंटू में जाएगा, सेल इंटू पीवीआर, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया, माइनस फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट का फार्मूला हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसके बेस पे हम सबसे पहले छोटा वाला एक एग्जांपल देखेंगे जो कि 8 मार्क्स के लिए आप लोगों को आ सकता है, बिल्कुल स्मॉल तरीके से, और आपको इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट, न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट रहेगा। पुणे स्टील कंपनी सबमिटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारी कंपनी का नाम क्या है? पुणे स्टील कंपनी। उसने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सबमिट की है। तो सेल कितना है? 1,20,000 सेल की अमाउंट है। वेरिएबल कॉस्ट है 90,000। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट है हमारा 22,000। आपको ये तीन इन्फॉर्मेशन, तीन अमाउंट के बेस पे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है?
फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर है बीईपी इन रुपीज़, आपको बीईपी इन रुपीज़ में सॉल्व करना है। नेक्स्ट पीवीआर सॉल्व करना है। थर्ड है प्रॉफिट इफ़ सेल इज़ ₹2 लाख, आप लोगों को प्रॉफिट निकालना है अगर हमारी सेल बढ़ाई जाए तो। यहाँ पे हमारी सेल कितनी थी? 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर सेल की वैल्यू बढ़ाई जाए तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। और लास्ट वाला है सेल इफ़ प्रॉफिट रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे सेल की वैल्यू निकालनी है अगर हमें 8,000 प्रॉफिट चाहिए होगा तो। अगर प्रॉफिट रिक्वायर्ड है 8,000 तो सेल की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले हमें ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या सॉल्व करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल स्टेटमेंट बोलो या फिर कॉस्टिंग बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा है पर्टिकुलर, अगर यूनिट रहेगा तो यूनिट, और अगर यहाँ अमाउंट रहेगा तो अमाउंट। बट इस एग्जांपल में यूनिट कहीं पे भी नहीं दिए है तो सिर्फ हमें अमाउंट का ही कॉलम करना है। तभी भी मैं लिख लेती हूँ। इसमें जाएगा सेल, सबसे पहले सेल पहले लिख लेंगे पूरा का पूरा, ये आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। सेल में से क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट। जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा बैलेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस करना है हमें, फिक्स कॉस्ट। और उसमें से भी अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो हमारा बैलेंस जो बचता है उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। चलो अभी हम वैल्यू पुटअप करेंगे। इसमें सेल की वैल्यू कितनी दी है हमें, यहाँ पे सेल कितना दिया है, 1,20,000, सेल की वैल्यू है 1,20,000। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 90,000। एंड नेक्स्ट लास्ट वाली अमाउंट क्या दी है, फिक्स कॉस्ट 22,000, तो यहाँ पे जाएगा 22,000। अभी इसको सॉल्व करना है हमें। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 1,20,000 में से 90,000 माइनस के तो कितने बैलेंस रहते हैं, 30,000। तो 30,000 क्या आ गया हमारा, कंट्रीब्यूशन 30,000, ठीक है। नेक्स्ट 30,000 में से फिक्स कॉस्ट 22,000 माइनस किए तो बैलेंस कितना बचेगा, 8,000। 8,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्जिनल स्टेटमेंट सॉल्व। इसके बेसिक्स पे हम जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें, बीईपी इन रुपीज़। तो फर्स्ट लिखेंगे हम बीईपी इन रुपीज़। बीईपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, फिक्स कॉस्ट। आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करने हैं सभी लोगों को, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। देखो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी है इस एग्जांपल में, 22,000 हमने फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकाल दी। और पीवीआर जो कि निकाला नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पीवीआर सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे करेंगे। सेकंड सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीईपी इन रुपीज़ में निकालने के लिए पीवीआर का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन। आप लोग फार्मूला देख लीजिए, आप नोट डाउन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी थी हमारी, 30,000, डिवाइड बाय सेल कितना था, 1,20,000 इंटू 100, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारा 25%। आप लोग कैलसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवीआर आप लोगों के वो कंपलसरी है कैलसी यूज़ करना, बीबी वाले स्टूडेंट